हमारे चार धाम की यात्रा का दूसरा पड़ाव था गंगोत्री, जो कि यमुनोत्री के बाद आता है। हर्षिल की खूबसूरत वादियों से निकलकर हम करीबन 1:30 बजे गंगोत्री पहुंच गए। हर्षिल से गंगोत्री केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ किसी भी तरह का ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आधे किलोमीटर की दूरी पर ही कार से उतरना पड़ा। यहाँ कार पार्किंग की अच्छी सुविधा है। चार धाम रजिस्ट्रेशन चेकिंग करवाने के बाद ही हम मंदिर की ओर आगे बढ़ पाए। हमने सुना कि गंगोत्री मंदिर दोपहर 2 बजे बंद होकर 3 बजे फिर से खुलता है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द मंदिर तक पहुंचना था। मंदिर जाने के रास्ते में टॉयलेट्स, पूजा सामग्री की दुकानें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, रहने के लिए आश्रम, होम स्टे और होटल्स भी हैं। इन सभी को निहारते हम आगे बढ़ रहे थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर मां गंगा का जिस स्थान पर अवतरण हुआ, वही यह स्थान जिसे गंगोत्री तीर्थ माना जाता है, वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर भगीरथी नदी के तट पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा राजा अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से बना हुआ यह गंगोत्री मंदिर सभी विजिटर्स को आकर्षित करता है। गंगोत्री में गंगा नदी का उद्गम स्रोत यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर गंगोत्री ग्लेशियर में 425 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन गंगा का मंदिर, सूर्य, विष्णु और ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थल यहीं पे है तथा गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर भगीरथी के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के कपाट भी अन्य चार धाम मंदिरों की तरह ही खुलते और बंद हो जाते हैं। यहाँ की पौराणिक कथा ऐसी है कि देवी गंगा ने राजा भगीरथ और उनके पूर्वजों के पापों को धोने के लिए यहाँ गंगा नदी का रूप धारण किया था, लेकिन उस समय गंगा का प्रवाह इतना ज्यादा तेज था कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर आ जाती तो उसके प्रवाह से संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। इसीलिए राजा भगीरथ के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इस प्रकार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले भगवान शिव की जटाओं में उतरी और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को स्पर्श किया। भगीरथी नदी में एक शिवलिंग भी है जो कि हमेशा जलमग्न रहता है। सर्दियों के मौसम में जब नदी का जल स्तर थोड़ा कम होता है, तब उस समय शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। गंगोत्री के बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। 5 मिनट में दर्शन करके हम बाहर निकले। फिलहाल उत्तराखंड में चार धाम के लिए बहुत रश है, लेकिन वी आर लकी कि हमको रश नहीं मिली, भीड़ नहीं मिली और 5 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जय गंगा मैया की। गुड मॉर्निंग। मैं अभी बरसू में हूँ। कल हम हर्षिल से निकले थे बरसू आने के लिए। हर्षिल से बरसू ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का रास्ता है। कल हम लोगों ने गंगोत्री के दर्शन किए और फिर वहाँ से हम लोग यहाँ डायरेक्ट बरसू में आए हैं। बरसू एक छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत प्यारा गांव है। यहाँ मैं एक होम स्टे में रुकी हूँ।
और यहाँ के जो केयर टेकर है, ओनर है, उनका नाम है मिस्टर रवि रावत। गुड मॉर्निंग रवि जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये प्यारा सा होम स्टे इनका है, ये बरसू में है, राइट जी, बारसू। अब बताइए ना बरसू के बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली बारसू गांव हमारे नाग देवता हैं, बासु की नाग, उनकी उससे जो है बारसू गांव कहलाता है। और लगभग 300 साल पहले की बात है जब लोग यहाँ आए थे, इस वैली में आए थे, और वो सेपड़ थे, यमुनोत्री से आए थे जी। आज भी यमुनोत्री में हमारे रिलेटिव्स हैं, और वो यहाँ से जा रहे थे गंगोत्री की तरफ, तो उन्होंने ये जगह अच्छी लगी। तो एमरंथस एक होता है उसको हम चौलाई कहते हैं जी। तो चौलाई उसने सबसे पहले ग्रो की यहाँ पे, और बहुत अच्छी चौलाई हुई है। तो उसको लगा कि दिस प्लेस इज़ बेटर फॉर स्टे, तो वो यहाँ पे रुक गया। फिर उसके बाद उसने शादी की, और उसके बाद पूरा गाँव रावत गाँव बारसू में, देयर इज ओनली 2 फैमिली जो बाहर से हैं, बाकी पूरा रावत गाँव। अच्छा, तो बरसू में मतलब रावत नाम के लोग रहते हैं? जी जी, सरनेम के लोग सरनेम के रावत हैं। पूरी एक ही मतलब बिरादरी, हम लोग पूरा एक ही उससे जो है पूरा गांव है। लगभग 700 लोग हैं यहाँ पे जी। ऑलमोस्ट 150 फैमिलीज, 55 फैमिलीज। एक्चुअली क्या था कि हम लोग, जब मैं रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में रहा काफ़ी साल, 5-6 साल, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, गाँव जाना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी बहुत है गाँव में, उन लोगों को एक रास्ता दिखाना कि किस तरह से जो है हम लोग एक इस कॉन्सेप्ट से जो टेंटेड एकोमोडेशन है, इससे हम लोग अपना एक रोज़गार पैदा कर सकते हैं, पलायन न हो उसके लिए। तो टेंटेड के साथ हमने शुरू किया था यहाँ पे 2005 में। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे दिल्ली से, उन्होंने सपोर्ट किया था। ये जो टेंट्स लगे नीचे, हाँ, ये जो टेंट्स है, जी, टेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ और भी टेंट्स लगते हैं या और भी टेंट्स लगते थे? ओके। तो अब तो खैर मैंने कम कर दिया, पर बिगिनिंग में 2005 की बात बता रहा हूँ। तो ये चलता रहा 2010-11 तक। 10-11 में मैंने नीचे वाला कॉटेज बनाया, जो नीचे दिख रहा है वो कॉटेज बनाया। हाँ, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है कॉटेज दिखा है। और उसके बाद फिर ये डाइनिंग एरिया, जो ये डाइनिंग एरिया है बना हुआ है जी। तो ये 2014 में हमने बनाया है। ओके। और फिर 2015-16 में मैंने ये वाला कॉटेज जो सामने पीछे आपके दिख रहा है, ये बुग्यालसराय होमस्टे, बुग्यालसराय, दयारा बुग्यालसराय होमस्टे, ये हमने बनाया था 2015 में। जो हमारा मेन मकसद था यहाँ पे, ये हमारा यही कि ट्रेकिंग का है, ट्रेकिंग बेस है ये, जिसका नाम बुग्यालसराय हमने रखा हुआ है। बुग्याल्स मीन्स होता है मेडोज, हाई एल्टीट्यूड मेडोज, जो एक घास होती है बुग्याल, जो एनिमल्स, जो हमारे चारागाह है, बकरियाँ हैं, घोड़े खच्चर हैं, उस घास को खाते हैं, उसको बुग्याल कहते हैं, मखमली घास होती है। और बुग्यालसराय, उसका जो सराय है, शेल्टर है, उसको, उसके बेस में हमने ये बारसू रखा। तो आइडिया ये था, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, ऑस्ट्रियंस थे, तो वो चाह रहे थे कि हम जो हैं आपके साथ, मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे। उस ज़माने की बात है, 2011-12 की बात है। उसके बाद तो आपदा आ गई, फिर बहुत सारी स्थितियाँ बदल गई, फिर कोरोना आ गया। लेकिन ठीक है, अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम इस तरह के जो है, जो बुग्याल के बेस में जो ये सराय हैं, तो हमारा और भी था, जैसे कुछ कल्याण सराय था, या औली की तरफ था, या और जगह पूरे हर की दून की तरफ था। तो काफ़ी सराय बनाने का हमारा प्लान था इस तरह से फ्यूचर में। जैसे क्लब एक होता है, तो उसी तरह से जैसे ऑस्ट्रियन क्लब है, ऑस्ट्रियन जैसे इनका वो था। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, अगर आगे फ्यूचर में देखते हैं अगर होता। ट्रेकिंग तो हमारा मेन मकसद ट्रेकिंग का ही है एक्चुअली। रिवर राफ्टिंग हो गया, ट्रेकिंग हो गया, बाकी तो बर्डिंग का काफ़ी अच्छे ग्रुप आते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए फोटोग्राफर्स भी आते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं। वो बैठ के पूरा हिमालय आप सामने देखो, जिसमें जो है आपको विजिबल अभी तो इतने नहीं दिखेंगे पिक्स, बट अगर आप उस तरफ दिखाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि दिखे, जिसमें श्रीकंठ हो गया सामने पहले, फिर गंगोत्री 1, 2, 3 हो गया, फिर उसके बाद जॉनली हो गया, उसके पीछे रुद्रगेरा है, और इस सामने जो है वो DKD है, द्रौपदी का डांडा है, जहाँ जो है NIM नेयर इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग जो है वो अपनी ट्रेनिंग दिलाते हैं बच्चों को, बेसिक और एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग दिलाते हैं। ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं, एप्पल के ट्रीज आप देख रहे होंगे, और इसमें अभी ये छोटे से हमारे 3 साल के पेड़ हुए हैं जी। और इनमें आप देखोगे तो ये जो है छोटे छोटे अभी सेब हैं, अभी अगस्त में बड़े हो जाएंगे जी। पीछे आप देखोगे इसमें जो है फूल लगे हुए हैं, ये आलू हैं हमारे, पोटैटोज। अच्छा, ये आलू के हैं जी, पोटैटोज हैं। ये हमारा शेरू है यहाँ पे। अरे, इससे तो मुलाकात हो गई है। हेलो शेरू। ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और ये हेड्रेंजा का फूल है, इसको हेड्रेंजा कहते हैं। ओके। और ये भी एक वाइल्ड फ्लावर है, इसमें बहुत सुंदर फूल निकलता है इस पत्तों में। ये हमारे आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं, आड़ू, पीचेस जी, पीच।
ये आड़ू है, आड़ू मतलब पीच। है जो मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप अगर इसको स्मेल करेंगे तो ये हमारा जो ना, इसको केदार पाती कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? केदार पाती। आप सूंघिए जरा इसको। केदार पाती। सूंघिए इसको आप। इसके मिंट की तरह ये होता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सुखाते हैं। तुलसी, थोड़ा मिंट, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये बहुत ही पावरफुल होता है ये जो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद जो है ना, इसको जो ये कोयला होता है उसके ऊपर डालते हैं। और जलते हुए कोयले में जब इसका धुआं निकलता है ना, तो जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये बहुत कई सालों से जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? केदार पाती। केदार पाती मैंने पहली बार देखी है ये हिमालय में। तो बहुत ही सुंदर है। इसको तो लोग घरों में रखते हैं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। अच्छा जी। और ये हमारे जो ना, ये हमने कीवी के पेड़ भी लगा रखे हैं यहाँ पे। किसके? कीवी का पौधा। कीवी का? हाँ। अरे वाह। तो यहाँ पे कीवी भी हो जाती है। ये कीवी का पौधा है? जी जी जी। अक्टूबर नवंबर में जो है कीवी। ओके। अभी तो टाइम लगेगा। तो ये बहुत छोटे हैं। जी जी जी। अच्छा, वहाँ भी लगे हैं। हाँ हाँ। ये पटेटो की खेती है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं तो ये पटेटो के हैं। ये कौन सी फिश है? ट्राउट। इसको ट्राउट कहते हैं। ट्राउट फिश। ब्राउन ट्राउट। अच्छा, इसको खाते हैं ना? ब्राउन ट्राउट के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, हम लोग बेचते हैं। मछली वगैरह में देते हैं इसको। अच्छा। मछली देहरादून वगैरह में इसको सेल करते हैं। अच्छा, तो इसकी खेती है ये? हाँ, खेती है ये। ये पूरी कैबेज की खेती है और इसको आप बेचते हो? नहीं, अपने मार्केट में बेचते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने कंजम्पशन के लिए है ये। अच्छा, अपने कैंप के लिए। ऑर्गेनिक है पूरा। तो वहाँ पे गेहूं की खेती है और फसल काटी जा रही है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। हमने ये 2014-15 में बनाया था, और ये ज़्यादातर स्टोन से ही ज़्यादा बना हुआ है। इसमें 15-20 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, क्योंकि विंटर में भी काफ़ी लोग आते हैं आजकल यहाँ पे। तो फिर हमने जो है सोचा कि क्यों ना एक कॉमन सेंटर जगह पे थोड़ा सा बैठने के लिए हो, आग जलाने के लिए हो। तो विंटर ट्रैक्स भी काफ़ी पॉपुलर हो गए आजकल, जैसे नवंबर दिसंबर से लेकर और मार्च तक जो लोग आते हैं, जो लोग ट्रैकिंग के लिए। हाँ, जो लोग विंटर का आनंद लेना चाहते हैं, बर्फ़ देखना चाहते हैं। यहीं हमारे यहाँ बारसू में करीब 1.5 से 2 फीट बर्फ़ गिरती है, तो यहीं बैठ के भी वो बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। ये खोदा है? कोदा मतलब रागी। आई थिंक इट्स कॉल्ड रागी। आई एम नॉट श्योर, बट कोदा इज मिलेट। ओके। तो इसकी ये रोटी है और इसको बटर के साथ खाते हैं। बटर और चटनी के साथ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो यहाँ का ये भांग की चटनी होती है। किसकी? भांग की चटनी होती है। पर वो भांग की सीड आजकल है नहीं। अच्छा, वो भांग की सीड मिलते हैं अक्टूबर में। लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन पे ये खाते हैं या ऐसे ही भांग की चटनी के साथ? नहीं, वैसे ये रोटी तो मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट ज्यादातर यही होता है। लोकल लोगों का ये काफी अच्छा, इसमें ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। अच्छा, ये बेस्ट चीज है। इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कुछ नहीं होता। हेल्दी फूड यही हमारा। कैसा टेस्ट है? ये अपना बराबर हम लोग जो नाचनी का भाकरी करते हैं ना, हाँ वैसे ही है। ओके। यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन का सेंटर है वो दायरा बुग्याल है, और ये अभी तक ज़्यादा लोगों को पता नहीं दायरा बुग्याल के बारे में। ये कहते हैं, और मैंने भी अपने यहाँ फील किया, क्योंकि मैंने लद्दाख से लेकर और पूरा हिमालय कई बार ट्रैक किए हैं। और ये दायरा बुग्याल 28 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट मेडोज इन द हिमालयस, और इतना खूबसूरत है कि उसमें आप हज़ारों प्रकार के फूल देखोगे। आजकल अगर आप जाओगे तो जैसे अभी प्रिमुलास, आइरिस और बटरकप्स कई सारे फैले होंगे पूरे बुग्याल में। और वहाँ से जो नज़ारा है, व्यू है, वो 360 व्यू है आपका बंदरपुर से लेकर, और सारी पीक्स जो मैंने आपको बताई हैं 360 व्यू।
और बस यही है कि लोग आएँ, रुके, देखें नेचर का, अगर आनंद लेना चाहते हैं, मतलब फील करना चाहते हैं कि एक वाइल्ड, एक मतलब वैसा नेचर जहाँ पे अभी छुआ हुआ है, अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया ज़्यादा, तो वो आइए, रुकिए, देखिए। इससे बढ़िया जगह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हमारे पास सुंदर वाटरफॉल है, बर्डिंग के लिए ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और वाइल्ड लाइफ के लिए तो है ही, खैर वाइल्ड लाइफ के लिए तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, बट आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स ओवर हियर टू सी। तो एक बार आइए, देखिए, फील कीजिए होम स्टे का, आपको बहुत आनंद आएगा। अभी बरसू से हम निकल रहे हैं गुप्तकाशी के लिए। बरसू से गुप्तकाशी ऑलमोस्ट 7 घंटे का रास्ता है। तो हमारा स्टे आज गुप्तकाशी में होगा और कल अर्ली मॉर्निंग हम केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं।